एवरीवन वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। अब रेस्पिरेशन को दो प्रोसेस में डिवाइड कर दिया गया है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन को हम प्यार से बोलते हैं इंस्पिरेशन और एक्सहेलेशन को बोलते हैं एक्सपीरेशन, और इन दोनों को मिला के कंप्लीट होता है रेस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन यानी कि क्या होता है और एक्सपीरेशन यानी कि क्या होता है। इंस्पिरेशन यानी कि जो हमारी सांस लेने की प्रोसीजर है, जो हम सांस लेते हैं, वातावरण से जो ऑक्सीजन लेते हैं, उसे हम कहेंगे इंस्पिरेशन, और उसके बदले में जो CO2 छोड़ते हैं उसको बोलेंगे हम एक्सपीरेशन। अब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो सिर्फ हम ऑक्सीजन ही नहीं लेते, उसके साथ में हमारे नाक से बाकी भी गैसेस जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन जाता है, उसके साथ ही 0.04% में CO2 भी जाता है, 21% ऑक्सीजन जाता है, ऐसे बाकी वर्ग गैसेस भी जाते हैं। अब जाने के बाद ये जो है लंग्स में जाते हैं, और लंग्स में जो अल्वोली रहती है उसके मदद से वो ब्लड को देते हैं ऑक्सीजन। अब जब वो ऑक्सीजन देती है ब्लड को, तो वो 21% ऑक्सीजन नहीं देती, उसमें का 5% ही ऑक्सीजन देती है, बाकी का 16% जो है वो अपने पास रख लेती है। अब इसका क्या होता है हम बाद में पढ़ेंगे। अब ब्लड को दे दिया, ब्लड किसको जाके देगा, वो सेल टू सेल पहुंचा के आएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है सेल टू सेल पहुंचाएगा, और सेल टू सेल पहुंचाने के बाद उसके बदले में उसे क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा, वो फिर से वापस लेकर आएगा किसके पास, अल्वोली के पास। अब जब CO2 वापस लेकर आएगा तो वो ब्लड CO2 किसको देगा, अल्वोली को देगा। अब उसको देने के बाद में वहाँ से प्रोसीजर चालू हो जाती है एक्सपीरेशन की, यानी कि जब 0.04% CO2 आया था, उसके साथ में अब 4% CO2 जाएगा, जो कि हम कहाँ से लेकर आए हैं, सेल से लेकर आए हैं ब्लड की मदद से। और जो बाकी के गैस आए थे ऑक्सीजन के साथ में, और जो 15% ऑक्सीजन बचा हुआ था 5% देने के बाद, वो भी हम एक्सपेल आउट करते हैं किसकी मदद से, एक्सपीरेशन इस प्रोसेस के माध्यम से। यह है कंप्लीट फिनोमिना रेस्पिरेशन का, यानी कि गैसेस एक्सचेंज का। कैसे ऑक्सीजन आता है, ब्लड को जाता है, ब्लड को जाने के बाद सेल को जाता है, सेल से CO2 लेते हैं, CO2 बाद में लंग्स आता है, और लंग्स के माध्यम से जो है फिर से उसे बाहर छोड़ा जाता है। तो इसी तरीके से जो है गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस चलती है। यहाँ पर जो है डिफ्यूजन का फिनोमिना काम करता है गैसेस एक्सचेंज के दौरान। अब जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है तो इसके दौरान कई प्रोसेस होती है। जैसे कि इनहेलेशन होता है तो हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और एक्सहेलेशन होता है तब क्या कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। अब इनहेलेशन जो है, यह जो है एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि इसको करने के लिए, सांस लेने के लिए हमें एनर्जी लगती है। जैसे कि अगर हम कोई गुब्बारे में हवा भर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो इसी तरीके से हमें सांस लेने में भी एनर्जी लगती है। ये जो है एक एक्टिव प्रोसेस है। और एक्सहेलेशन यानी कि जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई एनर्जी नहीं लगती, वो एक पैसिव प्रोसेस है। यानी कि गुब्बारे की हवा हम छोड़ रहे हैं तो उसके लिए कोई एनर्जी लगती है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं लगती। ये जो है एक पैसिव प्रोसेस है। अगर किसी चीज़ को करने में एनर्जी लग रही है तो वो एक एक्टिव प्रोसेस है, और किसी चीज़ को करने के लिए एनर्जी नहीं लग रही तो वो एक पैसिव प्रोसेस है। तो इनहेलेशन एक एक्टिव प्रोसेस है और एक्सहेलेशन एक पैसिव प्रोसेस है। अब जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारी चेस्ट की जो साइज़ है वो क्या हो जाती है, एक्सपांड हो जाती है, और जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारी चेस्ट की साइज़ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमारी जो मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस चलती है, जिसके वजह से हमारी चेस्ट की साइज़ एक्सपांड और रिड्यूस होती है। अब ये जो डायाफ्राम है, इसकी भी एक्टिविटी हमें रेस्पिरेशन के दौरान देखने को मिलती है। जब हम इनहेलेशन करते हैं, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, तो उस वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण ये जो है एक फ्लैट शेप में आ जाता है, स्ट्रेट शेप में आ जाता है, और थोड़ा नीचे डाउन, मतलब नीचे की ओर थोड़ा मूव करता है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो कैसे एक रिलैक्स स्टेट में आ जाता है एक्सहेलेशन के दौरान, जिसके कारण वो डोम शेप में चला जाता है और थोड़ा ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से जो है डायाफ्राम की हमें मूवमेंट देखने को मिलती है रेस्पिरेशन के दौरान। अब जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है, हमारे लंग्स की जो साइज़ है वो एक्सपांड हो जाती है इनहेलेशन के दौरान, और एक्सहेलेशन के दौरान वो रिड्यूस हो जाती है। तो इंटरकॉस्टल मसल जो है इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलता है। जो इंटरनल इंटरकॉस्टल्स मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है जब हम सांस लेते हैं,
और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ में एक ही गैसेस नहीं आते, बाकी अदर गैसेस भी आते हैं। और जब सांस छोड़ते हैं तो उसके साथ में भी बाकी अदर गैसेस जाते हैं। जैसे कि CO2 जो है उसके साथ में 15% ऑक्सीजन को भी लेकर बाहर जाता है। और उसी के साथ साथ जब हम सांस लेते हैं तो जो रिब केज है वो अपवर्ड मूव होती है और थोड़ी बाहर आ जाती है, आउटवर्ड्स मूव और अपवर्ड्स मूव होती है। और जब सांस छोड़ते हैं तो रिब कैच जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है। ये रही कंप्लीट रेस्पिरेशन की प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।